आज का हमारा टॉपिक है CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना हो। अगर नहीं भी सुना है तो आप इसके बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर जानते ही होंगे। आपने कई बार नोट किया होगा कि कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए आप वेबसाइट्स पर जाते हैं तो आपको उन प्रोडक्ट्स की बेसिक डिटेल्स दिखाई देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई पॉलिसी परचेज़ करनी है, कोई मेडिक्लेम परचेज़ करना है, तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स इनपुट करते हैं, अपना नाम, अपनी एज, अपनी इनकम, आपकी पॉलिसी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और उसके हिसाब से आपको सामने वेबसाइट पर बहुत सारे सजेशंस दिखाई देते हैं। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका डेटा एक्सेस कर रहे हैं, प्लस आप अपना डेटा भी दे रहे हैं। तो बाद में आप नोट करेंगे आपको कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई नोटिफिकेशंस किसी ना किसी प्रकार से अप्रोच किया जाता है ताकि आप उस कंपनी की पॉलिसी खरीदें, परचेस करें। तो इसी को ही CRM कहा जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक छोटा भी प्रोडक्ट जब कोई भी कस्टमर परचेस करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे सर्विस मिले। जब आप किसी भी होटल में जाते हैं, आप वहाँ पर सिर्फ सर्विस परचेस कर रहे हैं। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सर्विस मिल रही है। आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिर्फ सर्विस मिल रही है। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करके आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाइक खरीदी किसी कंपनी की, या फिर फॉर एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान परचेस किया, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी, वो इंडस्ट्री जिससे आपने परचेस किया है वो आपको रेगुलरली सर्विस देती रहे। अगर वो आपको सर्विस देगी तो आप उस कंपनी से जुड़े रहेंगे, प्लस कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से कंपनी भी आगे बढ़ेगी और आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपको जब अच्छी सर्विस मिलेगी तो आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का वो सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए। तो इसका बेसिक यही है कि CRM एक पैकेज है जो इंडस्ट्रीज यदि यूज़ करें तो उन इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा होता है और उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर मिलती है। CRM की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। CRM सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन जब आपको लिखनी हो, जैसे कि CRM भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। आगे जाकर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखने वाले हैं। TPS, MIS, DSS सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। CRM भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम किन चीज़ों से बनता है? वो CBIS यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 6 कंपोनेंट्स से बनता है। तो बेसिक डेफिनेशन स्टार्टिंग की बिल्कुल सेम आपको हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए लिखनी है, याद रखनी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि CRM वो किससे बना हुआ है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, पहली चीज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। इन 6 चीज़ों को मिलाकर, इन 6 CBIS के कंपोनेंट्स को मिलाकर CRM बनता है। लेकिन CRM की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो CRM क्या करता है? जैसा कि आपको बताया, इट हेल्प्स एन एंटरप्राइज यानी कि कंपनी टू मैनेज द कंपनीज रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस विद द कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टिव यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स इफेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली। कोई भी CRM सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज को यानी कि कंपनी को, कंपनी के साथ कस्टमर्स के रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब ये कस्टमर्स अभी के रेगुलर कस्टमर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये फ्यूचर के यानी कि प्रोस्पेक्टिव यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जो आगे जाकर हमारी कंपनी से किसी ना किसी तरह से ज्वाइन होंगे और ये रिलेशनशिप इफेक्टिवली यानी कि अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिकली मैनेज की जा सके। पुराने ज़माने का कल्चर ये था कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेच दीजिए, बाद में कस्टमर को सर्विस देने की या कस्टमर से फीडबैक लेने की कोई भी ऐसी प्रथा नहीं थी। लेकिन अब ये ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सो मूविंग फ्रॉम द कल्चर ऑफ सिंपली सेलिंग द प्रोडक्ट्स, दिस वॉज द अर्लियर कल्चर, पुराने ज़माने का ये कल्चर था, टू प्लेसिंग द कस्टमर फर्स्ट। आज हमारा कल्चर क्या है कि कस्टमर इज गॉड, कस्टमर पहले आता है, कस्टमर को हमें सबसे पहले रखना है। इट इज एसेंशियल टू सक्सेसफुल CRM डिप्लॉयमेंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यदि कंपनीज कस्टमर को सबसे पहले रखें तो ही CRM सही तरीके से डिप्लॉय होगा, डिप्लॉय यानी कि इंस्टॉल होगा और उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकेगा। CRM सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेलिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। CRM सॉफ्टवेयर काफी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं और इसके काफी सारे
ERP एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कंपनीज को रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ERP एप्लीकेशंस के बारे में हम डिटेल में हमारे लास्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसा याद रखिए कि ERP एक बड़ा पैकेज है जो कंपनीज को ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, ये सभी फंक्शंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। द फोकस ऑफ CRM इन्वॉल्व्स मच मोर देन इंस्टॉलिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर। सिर्फ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना ही काफ़ी नहीं होता, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों पर कंपनी को ध्यान देना पड़ता है। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को रीट्रेन करना पड़ता है। दे नीड टू रीट्रेन देयर एम्प्लॉयज़, यानी कि फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि CRM सॉफ्टवेयर किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब भी कस्टमर का कॉल आए तो आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से कस्टमर के इश्यूज़ को आपको हैंडल करना है, किस तरह से उनको हेल्प करनी है, किस तरह से उनके डाउट्स को आपको क्लियर करना है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, यानी कि नेटवर्क बनाने पड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन इमीडिएटली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, कभी भी आप किसी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट को तुरंत फुलफिल किया जाता है, क्योंकि उन कंपनीज के पास आपकी डिटेल्स पहले से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप टोल फ्री नंबर पर जब उस कंपनी में कॉल करते हैं तो आप जैसे ही लाइन पर कनेक्ट हो जाते हैं तो सामने वाला टेली रिप्रेजेंटेटिव आपको आपके इश्यूज रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड। आप सभी को पता होगा, आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर रेड कलर का प्लस मार्क डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बताने जाएं तो ये रेड कलर का प्लस मार्क मिलिट्री के डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है। और इसी तरह से एक ड्रॉपलेट जैसा एक फिगर आता है जिसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द स्नेक जैसा एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर को रेड शील्ड कहा जाता है और इंडिया के सभी डॉक्टर्स इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टरेट इन मेडिकल साइंस। इसी तरह से अमेरिका के अंदर ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, ब्लू क्रॉस यानी कि ब्लू कलर का प्लस का सिंबल, और ब्लू शील्ड जैसा कि अभी आपको पता है रेड कलर का ड्रॉपलेट का एक सिंबल जिसके अंदर स्नेक जैसा बनाया गया है। तो यूएस के अंदर ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड नाम की एक कंपनी है जो कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम है। इन्होंने CRM पैकेज इंप्लीमेंट किया है। इस CRM पैकेज को इन्होंने पेगा सिस्टम्स से परचेज किया है। इस CRM पैकेज की मदद से ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड अमेरिका की हेल्थ केयर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू कस्टमर्स को अच्छे से सर्विस दे सकती है। ये किस तरह से काम करता है? ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड कस्टमर्स का डेटा ऑनलाइन कैप्चर करता है। कोई भी कस्टमर जब ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है या फिर अपना फीडबैक देता है, तब कस्टमर्स का डेटा कैप्चर किया जाता है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स यानी कि जो फ्यूचर में कस्टमर्स बन सकते हैं, दे नीड टू एंटर देयर पर्सनल डिटेल्स विद एड्रेस एंड ID कार्ड नंबर्स। उनको अपनी ये बेसिक डिटेल्स इनपुट करनी होती हैं। द एप्लीकेशन ऑल्सो परमिट्स द मेंबर्स to retrieve specific information about their policies and benefits, including information on co-payment requirements and services covered under it। जो existing customers होते हैं, यानी कि जो members already ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो customers चाहे तो अपनी policies के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम कभी भी कोई भी इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हमें यह जानना होता है कि हमारे इंश्योरेंस में हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल, ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति यदि फैमिली के अंदर बीमार हो जाता है और उसके लिए जब हमें इंश्योरेंस का पे बैक मिलता है तो हमें कितना को पेमेंट करना होता है। को पेमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि आप यदि फॉर एग्जाम्पल बीमार होते हैं या आपकी फैमिली मेंबर को किसी को कुछ होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए इंश्योरेंस देती है, लेकिन 100% पेमेंट कभी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। कुछ परसेंटेज आपको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 या 10% पेमेंट आपकी तरफ से होगा और 80 या 90% इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। तो आपकी सर्विसेज के बारे में या आपकी पॉलिसी और आपके को पेमेंट की डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो ऑनलाइन ये सभी डिटेल्स आपको ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड कंपनी के इस सॉफ्टवेयर से यानी कि CRM पैकेज से बहुत आसानी से मिल जाती है। तो सीधी बात है, इससे एक चीज क्लियर होती है कि पुराने जमाने में अपने ही बेनिफिट्स को लेने के लिए हमें ऑफिसेज में लाइंस में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन इन सिस्टम्स की मदद से कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बहुत कम समय में बहुत इजीली मिल जाता है। तो CRM के कुछ गोल्स हैं। देयर आर सर्टेन गोल्स ऑफ CRM। पहला गोल तो है कैप्चर एंड स्टोर ह्यूज डेटा। कस्टमर का डेटा ऑनलाइन कैप्चर किया जाएगा, उसे स्टोर किया जाएगा CRM सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के अंदर। माइनिंग ऑन कस्टमर्स डेटा, एक बारी कस्टमर का डेटा कैप्चर हो जाएगा फिर उसके ऊपर डेटा माइनिंग किया जाता है। माइनिंग का मतलब होता है कि उसमें से काम का डेटा निकाला जाएगा और उसके साथ साथ
ऑटोमेशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स इन बिजनेस, जैसा कि आपको मालूम है बिजनेस के मेन फंक्शंस मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन सब चीजों को मैनेज करना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर की सर्विस को इंप्रूव करना। इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। सो लेट अस सी द गोल्स वन बाय वन। द फर्स्ट गोल इज टू कैप्चर एंड स्टोर द ह्यूज डेटा। Huge number of customers interact with the CRM system of an organization regularly. रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे कस्टमर्स ऑनलाइन अपने टैबलेट की मदद से, फोन की मदद से, कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से CRM सिस्टम के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्शन करते रहते हैं। इस इंटरेक्शन के दौरान कस्टमर इंटरेक्शन सिस्टम वैल्यूएबल डेटा को कैप्चर करता है, यानी कि कस्टमर जो भी डेटा अपना इनपुट करता है, चाहे वो अपना नाम हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो या कोई भी अपनी बेसिक डिटेल्स होती हैं अपनी एज के साथ, वो सभी कस्टमर इंटरेक्शन सिस्टम कैप्चर कर लेता है और CRM सॉफ्टवेयर पैकेज के डेटाबेस के अंदर उसे स्टोर कर दिया जाता है। द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स आर स्टोर्ड इनटू द सिस्टम। दिस डेटा इज लेटर ऑन पास्ड टू अदर डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन यूज इट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाकी डिपार्टमेंट्स को ये डेटा बहुत काम लगता है ताकि वो कस्टमर्स को कोई नई ऑफर्स दे सकें और नई पॉलिसी के हिसाब से नए डिसीजंस ले सकें। दूसरा है माइनिंग ऑन कस्टमर्स डेटा, यानी कि डेटा माइनिंग परफॉर्म करना। जब कस्टमर का डेटा कैप्चर किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि सभी कस्टमर्स का डेटा काम का हो, लेकिन कौन सा डेटा काम का है आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब इसके ऊपर माइनिंग किया जाता है, यानी कि इसमें से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब हम नए कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। द कस्टमर इंटरेक्शन डेटा रिप्रेजेंट्स अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा। जिस तरह से सोने की खदान में से सोना निकालने की प्रोसेस में काफी समय लगता है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, उसी तरह से ह्यूज डेटा में से काम का डेटा निकालने में कंपनीज को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके ऊपर ड्रिल डाउन, रोल अप जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। दिस डेटा कैन बी यूज्ड टू कीप द कस्टमर्स सेटिस्फाइड एंड जनरेट न्यू लीड्स फॉर फ्यूचर सेल्स। कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखने के लिए, खुश रखने के लिए और नई लीड्स जनरेट करने के लिए, यानी कि नए कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए माइनिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऑल्सो न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी डिजाइन और इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी डन। कंपनीज चाहे तो नए प्रोडक्ट्स भी बना सकती हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स भी कर सकती हैं। थर्ड इज ऑटोमेशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स इन बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स होते हैं उनको ऑटोमेट करना, यानी कि वो सभी काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर ऑटोमेट्स एंड इंटीग्रेट्स यानी कि कंबाइन करता है ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस फंक्शंस, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, रिसीविंग एंड इन्वेंट्री। ये सभी बिजनेस फंक्शंस के बारे में हमने पहले देख लिया है। द मेजर फोकस ऑफ CRM is on improving marketing and sales and improve the customer service. मेन फोकस CRM सिस्टम का होता है कि किस तरह से मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा की जा सके, किस तरह से अपने प्रोडक्ट का सेल किया जा सके और उसी के साथ साथ कस्टमर को अच्छे में अच्छी बेस्ट सर्विस दी जा सके ताकि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहे। यही CRM का मेन गोल कहलाता है। लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ CRM। CRM के ये जो फंक्शंस हैं वो ये लास्ट पॉइंट से ही लिए गए हैं। आप यहाँ पर देखिए, मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करना, ऑटोमेट यानी कि ऑटोमेटिकली करना, इंप्रूव करना, यही तीन फंक्शंस हैं CRM सॉफ्टवेयर के। तो आप देखिए, मार्केटिंग ऑटोमेशन जो कि यहां से बताया गया है, उसके बाद है सेल्स ऑटोमेशन जो कि यहां से बताया गया है, और उसके बाद है सर्विस ऑटोमेशन यानी कि कस्टमर की सर्विस इंप्रूव करना। सो देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ CRM सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन, एनहांस्ड मार्केटिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स। कहां पर किस तरह से मार्केटिंग कैंप यानी कि कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने हैं और किस तरह से ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमाइज करना है। आपने देखा होगा काफी सारे ईमेल्स आपको रेगुलरली आते रहते हैं, आप उनके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी ना कभी सब्सक्राइब करते ही होंगे। सब्सक्राइब नहीं करते हुए भी कंपनीज के पास आपका डेटा होता ही है और आपको रेगुलरली ईमेल्स आते रहते हैं, तो ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट इज सेल्स ऑटोमेशन, इंप्रूव्ड सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग टोटल सेल्स। ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, टोटल सेल्स बढ़ाई जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ सेल बढ़ाना काफी नहीं है, फॉलो अप ऑन सेल्स एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। फॉलो अप यानी कि एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तो आपको कस्टमर से रेगुलर बेसिस पर फीडबैक लेते रहना है, इसी को ही कहते हैं फॉलो अप करना। नेक्स्ट इज सर्विस ऑटोमेशन, कस्टमर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स को, उनकी डिटेल्स को मैनेज करके रखना ताकि उसके ऊपर माइनिंग की जा सके, और उसी के साथ साथ
इंडिविजुअल कस्टमर का पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी स्टोर करके रखना कि जिस कस्टमर का फीडबैक और रिव्यू बहुत पॉजिटिव होता है उसको हमें आगे न्यू कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए कई जगह पर इस्तेमाल करना होता है, जिससे सर्विस को ऑटोमाइज किया जा सके, यानी कि सर्विस ऑटोमेटिकली इंप्रूव की जा सके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से CRM सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। सो हाउ CRM सिस्टम वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से CRM सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज कस्टमर का डेटा कैप्चर करने में और नए कस्टमर्स को अप्रोच करने में इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी दिस। जैसा कि आपको बताया कि CRM सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर का ह्यूज डेटाबेस बनाने में हेल्प करता है और ये डेटाबेस कंपनीज के साथ कस्टमर का रिलेशनशिप किस तरह से है वो सफिशिएंट डिटेल में पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। नाउ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि CRM सिस्टम अलग अलग सोर्सेस से कस्टमर का डेटा कैप्चर करता है। आप सभी को पता है कि जब आप वेबसाइट पर कोई चीज़ सर्फ करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, ईमेल्स करते हैं, लाइव चैट करते हैं या फिर सोशल मीडिया का कभी भी इस्तेमाल करते हैं, तो इनको इस्तेमाल करते समय आपका डेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनीज के पास पहुंच जाता है। So CRM system compiles the data from a range of different communication channels such as company's website, telephone, email, live chat and even the social media. They allow the businesses to learn more about their target audiences. इससे बिजनेस को अपने टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने में हेल्प मिलती है कि कौन से ऑडियंस को यानी कि कौन से कस्टमर्स को अप्रोच किया जा सकता है, जिसे हमने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कहा है, एंड वेज बाय विच दे कैन फुलफिल देयर नीड्स, किस तरह से उन कस्टमर्स की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, दस रिटेनिंग कस्टमर्स एंड इंक्रीजिंग द सेल्स ग्रोथ। कस्टमर जुड़ा रहे यानी कि कस्टमर्स रिटेन रहें और सेल ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं RFI। RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जब कभी भी आप कोई भी वेबसाइट पर सर्च करते हैं या आप कभी भी लाइव चैट करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है और आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोनों की इंफॉर्मेशन यानी कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन के सभी बिजनेस फंक्शंस की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस के अंदर RFI के फॉर्म में स्टोर की जाती है। सो RFI स्टोर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एज वेल एज द सिस्टम्स एबिलिटी टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। देखिए, एक सीधी बात है, आप उसी बिजनेस की यानी कि उसी कंपनी की पॉलिसी या प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे जो कंपनी काफ़ी साल से चल रही है और जो कंपनी अच्छी सर्विस देती है। तो कस्टमर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो पहले वो डिटेल में बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेगा कि किस तरह से सिस्टम एबल है यानी कि उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। So a customer can get the following information from the RFI's central repository. RFI की सेंट्रल रिपोजिटरी यानी कि सेंट्रल डेटाबेस में से कस्टमर को ये सभी डिटेल्स कंपनी के बारे में मिल सकती हैं। जनरल डिटेल्स अबाउट द कंपनी, इट्स इंटीग्रेशन विद द सोशल मीडिया, किस तरह से सोशल मीडिया के साथ वो इंटीग्रेटेड है यानी कि कितना सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि FAQs, आपने ये जनरली वेबसाइट्स के ऊपर देखा ही होगा। किसी भी वेबसाइट पर आप जाइए, कुछ कस्टमर्स के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो आपको FAQs में ऑटोमेटिकली उनके आंसर्स मिल जाते हैं। दैट हैज सॉल्यूशंस टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कस्टमर्स इन जनरल, यानी कि इन जनरल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन FAQs में होता है। सर्विसेज ऑफर्ड यानी कि कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज देती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट यानी कि किस तरह से उन सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे कस्टमर को सपोर्ट किया जाएगा। प्राइस स्ट्रक्चर, कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए उसका प्राइस देखना पड़ता है। प्रोडक्ट का रोड मैप यानी कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो कितने साल का इंश्योरेंस टर्म प्लान आपको पे करना पड़ेगा, कितना आपको उससे फ़ायदा मिलेगा यानी कि कितना रिटर्न मिलेगा, कंपनी की हिस्ट्री, ये सभी डिटेल्स RFI की सेंट्रल रिपोजिटरी में से कस्टमर बहुत आसानी से ले सकता है। तो इसी डायग्राम की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए, कोई भी कस्टमर नंबर 1, 2, 3 या n नंबर ऑफ कस्टमर्स रेगुलरली किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो फर्म के यानी कि कंपनी के डेटाबेस के अंदर RFI पूरी तरह से स्टोर करके रखा जाता है और उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स जैसे कि मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, सेल्स, ये आप सीक्वेंस में याद रखिए कि सबसे पहले मार्केट को रिसर्च किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, फिर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, उसकी सेल की जाती है। ये सभी डिटेल्स भी फर्म के RFI में स्टोर किया जाता है। तो कस्टमर का डेटा भी फर्म के RFI में होगा और इसी के साथ साथ मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, सेल्स,
इन सब का डेटा भी फर्म के सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर करके रखा जाएगा। तो कंपनी को भी कस्टमर का डेटा मिलता है और कस्टमर को भी कंपनी का डेटा मिलता है, जिससे दोनों के बीच में इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। CRM में भी यूज्ड विद पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स, जैसे कि आपको बताया गया। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट्स पर्सोनल्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सोनल्स यानी कि एम्प्लॉइज को हेल्प करता है, सेल्स पीपल को हेल्प करता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हेल्प करता है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन टू मैच द कस्टमर नीड्स एंड प्लान द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। जैसी कस्टमर की जरूरत होती है उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स बनाकर दिए जाते हैं। जैसे अगर कस्टमर को 5 साल के लिए पॉलिसी लेनी है तो उस हिसाब से उसको टर्म प्लान पे करना होगा। 20 साल की पॉलिसी के लिए अलग होता है। हर एक का प्राइस स्ट्रक्चर हर एक की कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। द CRM सिस्टम बिल्ड्स अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ मेंबर कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज, जैसा कि आपको बताया सभी मेंबर की कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज को स्टोर करके रखा जाता है टू इंश्योर दैट ऑल द लाइन्स ऑफ बिजनेस, सभी लाइन्स ऑफ बिजनेस यानी कि मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, सेल्स, ये सभी पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और किसकी मदद से कम्युनिकेट करते हैं? ईमेल की मदद से, फैक्स यानी कि फैक्सिमाइल, फोन, वेबसाइट एंड इवन स्मार्टफोन एप्लीकेशंस प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट व्यू ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर का कंसिस्टेंट व्यू ऑर्गेनाइजेशन को दिखता है और ऑर्गेनाइजेशन का कंसिस्टेंट व्यू यानी कि परफेक्ट व्यू कस्टमर को दिखाई देता है। CRM systems make easier for the sales staff to access the customer data. Sales staff customer का डेटा बहुत आसानी से देख सकता है, receive the relevant sales information and track the customers enquiries. कस्टमर की कैसी enquiries है उनको ट्रैक करना, ये भी सेल्स स्टाफ के लिए बहुत काम का रहता है। It takes all the relevant information from various TPS applications. During transactions, जब कस्टमर ट्रांजेक्शन्स करता है तो सभी डेटा कैप्चर किया जाता है। तो CRM सॉफ्टवेयर TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के द्वारा सभी कस्टमर्स का डेटा कैप्चर करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कुछ एग्जांपल्स हैं CRM सॉफ्टवेयर के जो इंडियन मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। द इंडियन मार्केट इज द हब ऑफ ऑल मेजर CRM सॉफ्टवेयर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एवरीवन वांट्स टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन द बेस्ट वे। चाहे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, सभी ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप्स बेस्ट तरीके से बिल्ड करें। तो उसके लिए कुछ CRM सिस्टम्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर, जिनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनमें से 3-4 याद रखिए, वो भी काफ़ी हैं, लेकिन सभी बहुत ईजी हैं। सबसे पहले तो हेल्थ केयर CRM सिस्टम, जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया। अमेरिका का CRM सिस्टम जिसका नाम है ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, जो कि पेगा सिस्टम से परचेज किया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी CRM यानी कि फार्मेसी कंपनीज जो इस्तेमाल करती हैं। इंश्योरेंस एजेंसीज CRM सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट एजेंसीज और ब्रोकर्स CRM यानी कि जो ब्रोकर्स इस्तेमाल करते हैं या रियल एस्टेट में जो इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स CRM फॉर कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी CRM सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। लेट अस सी दिस बेनिफिट्स वन बाय वन। फर्स्ट इज कोलैबोरेशन थ्रू इंटीग्रेशन। सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करने से ये कोलैबोरेट हो जाते हैं, यानी कि एक साथ आ जाते हैं। एज ऑल द एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड, CRM प्रोवाइड्स कोलैबोरेशन थ्रू इंटीग्रेशन। ऑल्सो द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको बताया कंपनी की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है और कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी जो इंफॉर्मेशन की होती है, इट मेक्स इट ईजियर टू स्टोर एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन एट अ फास्ट रेट। बहुत जल्दी, इंस्टेंटली कस्टमर की और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। मैनेज द पाइपलाइन एक्टिविटी। पाइपलाइन का मतलब है कि जब किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग की जाती है तो प्रोसेसिंग करने के लिए उसको एक सीक्वेंस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इनपुट देना पड़ता है, बाद में वैलिडेशन यानी कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद उसे करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर बाद में उसे प्रोसेस करके स्टोर करके और उसमें से डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए जाते हैं। ये एक्चुअली हमारी TPS की एक्टिविटीज़ हैं। इन TPS की एक्टिविटीज़ को ही पाइपलाइन एक्टिविटी कहा जाता है। पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोसेसर इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में प्रोसेसर से एक एक इंस्ट्रक्शंस लेना, इसी को ही पाइपलाइनिंग कहा जाता है। आफ्टर कैप्चरिंग द इनपुट इट इज वैलिडेटेड। आपने देखा होगा जब आप कोई भी इनपुट देते हैं तो पहले उसका वैलिडेशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं वैलिडेशन चेक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मोबाइल नंबर इनपुट करने के लिए बोला जाए तो आपके मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट्स तो कंपलसरी होने ही चाहिए। 9 डिजिट्स होंगे तो इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर आप नंबर की जगह पर फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो वो भी इनवैलिड है। तो इनपुट लेने के बाद उसे पहले वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद उसे स्टोर किया जाएगा और बाद में उसे प्रोसेस किया जाता है।
ऑल्सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। आपको पता है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑटोमेट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके, इसके लिए ऑटोमेशन करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस एज मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर ऑटोमेटेड थ्रू CBIS कंपोनेंट्स। CBIS के 6 कंपोनेंट्स हैं, आप याद कीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, प्रोसीजर और पीपल यानी कि पर्सन जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। CBIS के कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। कंप्यूटर सिस्टम से सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। एंगेज टू बिल्ड द लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। सीधी बात है, जितनी कस्टमर को सर्विस अच्छी दी जाएगी उतना कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। कस्टमर कम्स फर्स्ट इज द लॉ ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये सिंपल लॉ है कि कस्टमर सबसे पहले आता है। The automated systems help the organizations to build long-lasting customer relationships, which is the core of any CRM software. ये automated systems organizations को long-lasting customer relationships build करने में help करते हैं। यही CRM का core है, core यानी कि central part है। It is the main theme of CRM softwares. Next is improved customer experience. सीधी बात है, customer के साथ अच्छी relationships build करने के साथ साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। द कस्टमर इज ऑलवेज हैप्पी एज हिज नीड्स आर फुलफिल्ड। जब किसी कस्टमर की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो कस्टमर हमेशा खुश रहता है। हिज एक्सपीरियंस विद एन ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉइंग यानी कि इंस्टॉलिंग अ CRM सॉफ्टवेयर विल जनरली बी गुड एज कंपेयर टू दोज वेयर CRM इज नॉट डिप्लॉयड। आपने देखा होगा, जहां पर कस्टमर का फीडबैक नहीं लिया जाता, उन कंपनीज में जहां पर CRM सॉफ्टवेयर डिप्लॉय यानी कि इंस्टॉल नहीं किया जाता और इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस जनरली खराब रहता है एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर CRM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि CRM इंस्टॉल करने से कंपनीज को हमेशा फायदा होता है और जो कंपनीज CRM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करती उन कंपनीज को लॉस बेयर करना पड़ता है। लास्ट इज इंक्रीज रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना। एज कस्टमर्स स्टे कनेक्टेड टू द बिजनेस, दिस ऑलवेज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू एंड इवन जनरेटिंग न्यू लीड्स। कस्टमर जुड़ा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो नए कस्टमर्स को भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी से ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और आप नए कस्टमर्स को यानी कि नई लीड्स जनरेट कर सकेंगे, नए कस्टमर्स को अप्रोच कर सकेंगे। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर।